जियोग्राफी, चट्टान के बारे में जानेंगे। तो रॉक क्या होती हैं? खनिज के सम्मिश्रण से बनी होती है। चट्टानों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पेट्रोलॉजी कहते हैं। और पृथ्वी की चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी मतलब क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व मतलब एलिमेंट, तो उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, सिलिकॉन पाई जाती है, फिर एल्यूमिनियम पाई जाती है। ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8% है। चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक अग्नीय चट्टान होती है, एक अग्नीय चट्टान होती है जिसे इग्निशियस रॉक कहते हैं। ठीक, इग्निशियस रॉक कहते हैं। इसके अन्य नाम और होते हैं। मौलिक होती है, इसका मतलब अग्नीय चट्टान का नाम क्या होता है? मौलिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं, और फिर रवेदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है। निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी के मैग्मा से होता है इसका निर्माण। और फिर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इसमें, जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह जो है सबसे पहले बनने वाली चट्टान होती है। यह सबसे पहले बनने वाली चट्टान होती है। इसमें जो है परत नहीं पाई जाती है, कोई परतें नहीं पाई जाती हैं इसमें। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, मोनोजाइट होता है, और फिर साइनाइट होता है, गेब्रों होता है। ठीक है। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान क्या होती हैं? तो अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक, इसमें क्या होता है कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है? तो अग्नि चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से होता है। अग्नि जो चट्टानें थी पहले हम पढ़े हैं, तो उसके अपक्षय और अपरदन से होता है। अपक्षय क्या होता है? तो अपक्षय जो है चट्टान का अपने स्थान पर टूट फूट जाना मतलब सड़ गल जाना। और अपरदन क्या होता है? विखंडन या चट्टान का एक जो स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाना। ठीक है। टूट फूट के मतलब जैसे बारिश वारिश होती हैं, तो बारिश वारिश में क्या होता है कि पहाड़ों से मतलब जानते हैं, पहाड़ों वहाड़ों से जैसे नदियों वदियाँ काट के लाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक को इसे इसलिए कहते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक इसलिए कहते हैं कि ये टूट फूट कर जो है अग्नि चट्टान बनती है। ठीक है। और इसके जो है अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इसे जो है परतदार चट्टान कहते हैं। इसके अंदर परत पाई जाती हैं। ठीक, इसके अंदर परत पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तो इसको परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इसमें जो है जीवाश्म पाया जाता है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। और फिर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और कोयला चौक होता है। ठीक है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और फिर डोलोमाइट और चाक एग्जाम्पल। कायांतित चट्टान जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, तो ये क्या होती है? कायांतित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें अग्नि चट्टान और फिर अवसादी चट्टान, ये अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टानों के अधिक ताप और अधिक दाब के कारण इसे लंबे समय तक जो है दबे रहने से इनका जो है निर्माण होता है। ठीक, इनके अन्य नाम एक होते हैं रूपांतरित चट्टान। ठीक, इनके अन्य नाम क्या होते हैं? रूपांतरित चट्टान। और जैसे अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल क्या था? ग्रेनाइट था, बेसाल्ट था। तो ग्रेनाइट जब अत्यधिक क्या हो जाएगा? ताप और अत्यधिक दाब जब इस पे पड़ेगा तो ये नीस में बदल जाएगा। बेसाल्ट क्या होता है? जब इसमें अत्यधिक ताप या दाब अत्यधिक पड़ेगा तो ये शिस्ट में बदल जाएगा। और फिर अवसादी चट्टान में क्या हम पढ़े थे? तो इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, तो बलुआ पत्थर जो होता है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, और चाक और डोलोमाइट क्या होता है? संगमरमर में बदल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भूकंप, अर्थक्वेक किस प्रकार से आता है? पृथ्वी के क्रस्ट पर जो है महसूस होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट पर महसूस होने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। भूकंप दो प्रकार से आते हैं। एक प्राकृतिक कारण होता है, एक मानवीय कारण होता है। तो प्राकृतिक कारण क्या होता है और मानवीय कारण क्या होता है? तो प्राकृतिक कारण हमारा होता है प्लेटों का आपस में विवर्तन होना मतलब टकराना, तो उससे ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी से भूकंप आ जाता है। अब इसमें क्या होता है? मानवीय कारण क्या होते हैं? जैसे ब्लास्ट आदि के, जैसे ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट बम जैसे परमाणु बम वगैरह जब फूटते हैं तो इससे जो है क्या होता है? भूकंप आ जाता है।
परमाणु बम विस्फोट जब होता है तो इससे भूकंप आ जाता है। पृथ्वी में जब हाइपोसेंटर मतलब भूकंप कैसे कहाँ से मतलब निकलता है, भूकंप कहाँ से होता है, इसका जो है केंद्र क्या होता है। तो हाइपोसेंटर मतलब भूकंप केंद्र मतलब जहाँ से भूकंप निकलता है, मतलब वहाँ से मतलब उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्रस्ट मतलब भूपर्पटी में जहाँ पे इसका टकराव होता है वहाँ पे क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, एपी सेंटर कहो चाहे अधिकेंद्र कहो। ठीक, भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप जो है मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिससे भूकंप मापा जाता है। और भूकंप मापने का स्केल क्या होता है, पैमाना। भूकंप मापने का पैमाना क्या होता है, रिएक्टर स्केल होती है, जिसमें 1 से 8 तक 1 से 10 तक क्या होती हैं, डिजिट होती हैं। एक अंक की जो है वृद्धि का मतलब होता है कि 8 गुना तेज़ी से भूकंप आया। मान लो कि 1 अंक की वृद्धि हो गई तो उसमें इसका पता ये लगता है कि हाँ कि 8 गुना तेज़ी से भूकंप आया हुआ है। ठीक है, पहले की अपेक्षा। मार्केनी स्केल होती है, एक जो है रासफेरल स्केल होती है। वायुमंडल में जो है रेडॉन गैस का बढ़ जाना, जब वायुमंडल में रेडॉन गैस बढ़ जाती है तो भूकंप का जो है संकेत होता है। जिसके बढ़ने का जो है अनुमान कुछ जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है, जैसे कुत्ता और बिल्ली जो है पहले से महसूस कर लेते हैं।